बहाली को लेकर विधानसभा में एनपीएस कर्मचारियों से मुख्यमंत्री ने मुलाकात की और मामले पर कमेटी का गठन कर आगामी निर्णय लेने की भी बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2003 में ओपीएस की जगह एनपीएस को लागू किया है, जिसे पूरे देश ने स्वीकार किया है, लेकिन अब एनपीएस कर्मचारी फिर से ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग कर रहे हैं, जिस पर सरकार कमेटी का गठन कर पूरे मामले का अध्ययन करेगी और आगामी निर्णय लेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि 2003 में कांग्रेस सरकार ने ही प्रदेश में सबसे पहले एनपीएस को लागू किया था, लेकिन आज जब वे विपक्ष में हैं तो राजनीतिक लाभ लेने के लिए कर्मचारियों को गुमराह कर रहे हैं, जिसमें उनको कामयाबी नहीं मिलेगी। सरकार ने फिर भी कमेटी का गठन किया है, जिसकी रिपोर्ट और वित्तीय स्थितियों को देखकर सरकार बहाल करने या नहीं करने पर निर्णय लेगी। और कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ओपीएस को खत्म करके नई पेंशन स्कीम की जो है एनपीएस की शुरुआत की और पूरे देश भर में, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं, शायद पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश जहां सबसे पहले एनपीएस को स्वीकार किया गया सरकार के द्वारा। और आज इस सारे विषय को लेकर के जो हमारे सामने परिस्थिति आई है, इस बात को हमको समझना पड़ेगा कि उस परिस्थिति के लिए हम दोषी नहीं हैं, लेकिन फिर भी पूरे देश ने एनपीएस को स्वीकार किया है। एक राज्य को छोड़ करके, वेस्ट बंगाल को छोड़ करके, पूरे देश के सभी राज्यों में आज की तारीख में न्यू पेंशन स्कीम ही चल रही है। और न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत जो 2-3 इश्यूज थे, इनका जो शेयर है वो 10 से 14 करना, इनके लिए शेयर करना वो 10 से 14 करना, वो भी हमने किया। 2009 की नोटिफिकेशन के मुताबिक इश्यूज थे, जिसकी डेथ हो जाती है वो भी हमने, डेथ हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, उनको भी कवर करने के लिए जेसीसी में मामला उठाया, उसमें हमने उसको स्वीकार किया, हमने कहा इसको करेंगे। और ग्रेजुएटी की भी बात कहें तो वो भी हमने इनकी जो है वो दी। 3 चीजें हमने की है, लेकिन उसके बावजूद अब बात आगे बढ़ते बढ़ते हम जो सारी चीजें करते हैं, अब बात ये आ रही है कि प्रमुख रूप से मांग आ रही है कि अब ओपीएस के लिए बात कह रहे हैं। आज हमने इनकी बात कही कि इसमें सारी कैलकुलेशंस हमको करनी पड़ेगी। आज की परिस्थिति में प्रदेश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए क्या हम इस स्थिति में हैं कि हम ओपीएस के लिए जा सकते हैं? ऐसी चीजों को लेकर के एकदम जल्दी में निर्णय करना संभव नहीं, तो इसलिए थोड़ा हमको इस बात को कैलकुलेट करने दीजिए। वहीं पुलिस पे बैंड विसंगति पर भी मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस आज पुलिस वालों की हितैषी बनी हुई है, जबकि 2015 में कांग्रेस सरकार ने ही पुलिस पे बैंड मामले में संशोधन कर पुलिस जवानों को आज इसी स्थिति पर लाकर खड़ा किया है। लेकिन सरकार ने मामले पर कमेटी का गठन किया है और रिपोर्ट आने के बाद सरकार मदद का रास्ता निकालने पर निर्णय लेगी। सारे प्रदेशों ने उसमें जो है परिवर्तन किए और परिवर्तन करने के बाद हाई कोर्ट के जज को भी उसके लिए पात्र उसमें ठहराया, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज को। तो वही हमने किया, क्योंकि हमारे पास अवेलेबिलिटी जो है उस तरह से जो है वो चॉइस भी हो जाएगी और उसके साथ साथ में जो पद हम भर नहीं पा रहे हैं हिमाचल प्रदेश में लोकायुक्त का, उसको भरने की स्थिति में पाए। पुलिस जवानों को लेकर उन लोगों को शर्म नहीं, मुझे शब्द कहना पड़ रहा है, उनको इस बात को समझना चाहिए कि 2013 तक जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2012 तक अंत तक रही, 2013 तक वही रूल्स, आरएमपी रूल जो पुलिस के लिए, उसके मुताबिक तो किसी को दिक्कत नहीं। 2015 में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और जो आज बड़े भारी हितैषी बने हुए हैं उन पुलिस वालों के, उस वक्त रूल्स में चेंज, आरएमपी रूल्स में चेंज करने की, परिवर्तन करने की जो है वो जरूरत किसने महसूस की? कांग्रेस नहीं, कांग्रेस सत्ता में थी और कांग्रेस के किए हुए आज कांग्रेस के ही लोग उन सारी चीजों को लेकर के बोल रहे हैं। दूसरी बात, आज तक पहले वो एक बात कहते रहे कि पुलिस वाले ये जो है ये कॉन्ट्रैक्ट पेयर किए हैं। जब हमने विधानसभा के अंदर इस बात को पूरे तथ्य के साथ कहा कि कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट पुलिस की नहीं होती है, रेगुलर अपॉइंटमेंट होती है। सिर्फ ये बात है कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 8 से दूसरी कैटेगरी का जो है 5 हुआ, 5 से फिर 3 हुआ, 3 के बाद अब इसको नीचे 2 तक लाने की बात हुई अभी।
अभी हमने 2 करने के लिए बोला है। इसके कारण जो है 2015 के जो हमारे पुलिस में जो भर्ती हुए लोग हैं, जवान हैं, उनके साथ पूरी संवेदना है। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट।